नमस्ते दोस्तों। आज मैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कक्षा 8 तक के लिए तीसरी से 8वीं तक के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन होना है और उसके पूरे दिशा निर्देश आपको मैं बताऊंगा। और कक्षा 3 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हेतु ब्लू प्रिंट भी बताऊंगा। शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आप अपने विद्यालय में परीक्षा का आयोजन ठीक से करवा सके। आपको पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और उसका अक्षरशः हमें पालन करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशल पर केंद्रित किया गया है। इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। अर्धवार्षिक परीक्षा के यह प्रयास किया गया है कि बच्चों में रटन अधिकतम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दिशाओं में कर सके। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा उच्च तार्किक क्षमताओं को आकलन किए जाने के लिए जो जोर दिया गया है, तो इसी आधार पर 2022-23 की अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन का दिशा निर्देश दिया गया है। तो अगर मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा के दिशा निर्देश। अब अनिवार्य हो चुका है कि शासकीय और अशासकीय विद्यालय दोनों इस निर्देशों का पालन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो लेटर मिला था उसको मैं अक्षरशः पढ़ कर बता देता हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की तिथि, अवधि तथा पाठ्यक्रम सब बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले शासकीय शाला हेतु निर्देश क्या है। समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 7 सितंबर से 16 नवंबर 22 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 में आगे मैं बताऊंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अक्टूबर तक पढ़ाई की गई पाठ्य सामग्री के आधार पर किया जाएगा। ये निश्चित ध्यान रख लीजिए आप कि 30 अक्टूबर तक पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री ही उसमें पूछी जाएगी। संदर्भित पत्र में 1 व 2 के अनुसार प्रसारित निर्देश अनुक्रम में शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री नंबर 1 पर आधारित किए जाएंगे। तो 1 और 2 के पेपर विद्यालय स्तर पर ही बनेंगे, बाकी सब जो राज्य शिक्षा केंद्र है उसके अनुरूप होंगे। अब अगला जो निर्देश है वो अशासकीय विद्यालय, ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अशासकीय विद्यालय के संचालक साथियों और शिक्षक साथियों, संदर्भ पत्र क्रमांक 4 के अनुसार प्रशासकीय अनुदान से अनुक्रम में अकादमिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं और अनुदान प्राप्त शालाओं में भी सम्मिलित किया गया है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा। यह तो स्पष्ट किया जाता है। शाला द्वारा विद्यार्थियों को के कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टियां पोर्टल पर भी की जाना है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर भी एंट्री की जाना है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी। एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5 व 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर की अवधि में किया जाएगा। उपरोक्त शालाओं में कक्षा 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में संलग्न है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ निर्देश और है इसमें, देख लीजिए। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर तक पढ़ाई की गई पाठ्य सामग्री के आधार पर किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं एवं 8वीं की प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के प्रश्न पत्र का निर्माण हेतु ब्लू प्रिंट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उसके अनुसार आपको करना है। तो ये निश्चित हो गया है कि जो अशासकीय विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उनको पेपर स्वयं को बनाना है, लेकिन जो राज्य शिक्षा केंद्र की ब्लू प्रिंट के आधार पर बनाना है। शेष कक्षाएं 1 से 4, 6 से 7 के अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। सिर्फ 5वीं और 8वीं का बाउंडेशन है कि वो शासकीय टाइम टेबल के अनुसार करवाएं। प्रश्न पत्र में एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करना होगा। शासकीय मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय शालाएं निर्धारित समय सारणी अनुसार
परीक्षा का आयोजन कराने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराएंगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय प्रत्येक शाला के प्रत्येक विषय की प्रश्न पत्र केवल 5वीं और 8वीं के कार्यालय में जमा करें। तो ये समझ गए ना, 5वीं और 8वीं के लिए करना है। बीआरसी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी अशासकीय शालाओं के प्रमुख द्वारा इस प्रारूप में भी प्राप्ति लेना है, प्रमाणीकरण लेना है। आगे हैं, ये यहाँ पर दिया गया है अकादमिक सत्र 2022-23 में अर्धवार्षिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट मैंने बोला था वो ऐसा रहेगा। प्रश्नों का विवरण इस प्रकार है। विषय के कौशल और लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न होंगे। कुल 22 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 50 का होगा। इसमें बहुविकल्पीय 10 प्रश्न 1 अंक का 10 नंबर का, और लघु उत्तरीय 10 प्रश्न 3 अंक का 30 नंबर का, और दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न 5 अंक का होगा जो 10 अंक होगा। इस प्रकार से टोटल प्रश्न इसमें होंगे 22 और पूर्णांक होगा 50। ये यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। अब उसका स्तर कैसा होगा तो देखिए, इसमें प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर भी अलग अलग है। नॉलेज आधारित होंगे 10%, ईजी होंगे 30%, और अंडरस्टैंडिंग 50%, एवरेज 50, प्लेइंग 30, हायर ऑर्डर ट्रेनिंग क्वालिटी होगा। इसमें आपको देखिए ईजी 30%, एवरेज 50% और डिफ़िकल्ट 20%। इस प्रकार से आपको पेपर तैयार करना है। तो 30% तो बहुत सरल प्रश्न दिए जाएंगे और 50% एवरेज, ना तो कठिन ना सामान्य, और 20% डिफ़िकल्ट प्रश्न दिए जाएंगे। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं कक्षा 5वीं 8वीं के प्रश्न पत्र का विवरण अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर के उपरोक्त सारणी के अनुसार कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये ब्लूप्रिंट, और डिटेल में भी बता दूंगा। एक प्रपत्र और है जो लास्ट में बता दूंगा आपको। प्रश्न पत्र की जांच व शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। प्रश्न पत्रों की जांच गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर ही किया जाएगा। शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाएगी। परीक्षा का संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था की गई है। वही राज्य शिक्षा केंद्र ने एक साइट बनाई है, उसकी बात है। कक्षा 5 और 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल जो rsk.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गत वर्ष शासकीय शालाओं में कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा संचालित की गई थी। सत्र 2022-23 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5-8 की वार्षिक परीक्षा संचालन की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 22-23 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के विद्यार्थियों का पंजीयन भी पोर्टल पर किया जाना है। बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खोला जाएगा, तो उसमें सबकी एंट्री हमें करना होगी। आईटी प्लेटफार्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारी एवं शाला प्रभारियों का समय समय पर उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्यक्ष जारी किए जाएंगे। तो ये पोर्टल बनाया गया है MPRSK वाला, इस पर सारे बच्चों की एंट्री होना है 5वीं और 8वीं की। कक्षा 5वीं और 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच समस्त शालाओं द्वारा 25/11/2022 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात जो साइट दी गई राज्य शिक्षा केंद्र की, उस पर छात्र का विवरण, अंकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 अक्टूबर 22 तक अपंजीकृत और दिनांक 25 नवंबर 22 तक अंकों की प्रविष्टियाँ नहीं किए गए छात्र 2023 में आयोजित वार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको एक यूजर पासवर्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से अपने बच्चों की एंट्री की जाएगी। यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है मोटे मोटे रूप में 3 से 5 तक, 7 तारीख से लगाकर 12 तारीख तक चलने वाला है। 7/11 से 12 तारीख तक इनमें अलग अलग प्रकार के टाइम टेबल में दिया गया है। सभी विषय इसमें सम्मिलित हैं। ये कक्षा 3, 4 और 5 हेतु हैं। देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के जो इसका समय रहेगा 10 बजे से 1:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे तक। तो ये विषयवार इसमें टाइम टेबल दिया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप ये प्रिंट निकाल करके अपने विद्यार्थियों को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि कौन से दिन कौन सा पेपर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। साथ ही ये 6ठी 7वीं 8वीं का जो टाइम टेबल है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये 16 तारीख तक परीक्षा चलेगी। इसमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार को ही ख़त्म होगी। इस प्रकार से ये अलग अलग विषय दिए गए हैं, अलग अलग वार दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको परीक्षा लेनी है। मैं नोट पढ़ के बता देता हूँ सिर्फ इसमें। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देश अनुसार अतिरिक्त समय लेखन अनिवार्य प्रदान किया जाए।
हिंदी भाषा का अध्ययन प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य है। हिंदी नहीं छोड़ी जा सकती है। प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी लेने वाले परीक्षार्थी द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी का चयन करेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन करना अनिवार्य है तथा द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में हम सामान्य हिंदी का चयन कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर फर्स्ट में वो ले ली तो सेकंड में वो उसका चयन करना पड़ेगा अतिरिक्त के अलावा। तो ये यहाँ पर 6, 7, 8 का टाइम टेबल दिया गया है। साथ ही में मैं बता दूं आपको कि ये यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट है वो पूरा प्रश्न पत्र कैसा होगा 22 प्रश्न का, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा पर जो परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट है। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए खास करके दिया गया है। पूर्णांक 50 रहेगा हर विषय का। इसमें प्रश्न का प्रकार है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे 10 और छोटे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर कौशल विकास हेतु अलग से दिए जाएंगे। और इसके बाद में कठिनाई का स्तर भी मैंने पहले ही बताया था, इजी होगा, एवरेज होगा और डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर सब ये जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो 1-1 अंक के होंगे। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 3-3 अंक के होंगे और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, निबंधात्मक बोलते हैं उसको, 5 अंक के होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, इसके नीचे भी लिखा है कि प्रश्न पत्र की संरचना स्वरूप अकादमिक सत्र 22-23 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारूप रहेगा। प्रश्न पत्र का विवरण व अंक विभाजन पहले भी बता दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ कि विषय कौशल लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न बहुविकल्पीय 10 प्रश्न 1 अंक का होगा जो 10 अंक होंगे कुल। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक का 1 होगा जो 30 अंक होंगे और दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न होंगे जो 5 अंक का होगा, टोटल मिला के 10 अंक होगा। इस प्रकार से कुल 22 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूर्णांक 50 का रहेगा। कौशल व कठिनाई का स्तर सरल का 30%, एवरेज 50% और डिफ़िकल्ट 20%। तो ये विशेष ध्यान रखना है। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अगली गतिविधि या अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।